बोलो ग्राम की देवी देवता की जय। बोले लखन से रामचंद्र की जय। ज्ञान की बुहावत गंगा सरस्वती के सुर संगीतमय धारा और हरि कथा के मोक्षदायिनी कस पावन त्रिवेणी संगम मां संतवन के प्रयागराज रूपे याकुला को भारद्वाज संत यहाँ की आयोजकन ज्ञान भक्ति वैराग्य त्याग की कथा बतैया सुनैया सतजीत वेदी कामकुशंड अवरुकस मानस की प्रेमी स्रोत संत समाज माँ भगवती सत्य स्वरूपा श्रद्धा स्वरूपा दाई अवहीवन राम कृष्ण ईसा अल्लाह और गौतम बुद्ध जैसे छोटे छोटे बालवृंद बाल समाज तत्वज्ञानी ब्रह्ममय केवल्य भगवान शंकर स्वरूप गुरु निर्णायकन भक्त और भगवान के बीच में सेतु बंधिया भक्त और भगवान ने मिलया आदरणीय संचालक महोदय जी, आप सबों संत महात्मा के पावन पौरिमा माँ शारदी बालिका मानस परिवार ग्राम चीलाडबरी पोस्ट मारली तहसील मोहला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के लैका मंडहरले सत सत नमन वंदन प्रणाम। मानस किशन समाज बड़ा सौभाग्य के अवसर है कि ग्राम संगीत कछार के पावन धरा धाम मां अखंड ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता परब्रह्म केंद्र सरकार के असीम कृपा से 2 दिवसीय मानसगान महायज्ञ के आयोजन रचे गए है। जिहा कोटि काम कामनी भगवान श्री रामभद्र बड़ मया दुलार देवैया ममतामयी माता सीता की अनंत कृपा पाके आप सबों संत महात्मा के बीच में ये रामचरितमानस जिला पावन द्वारा लिखे जिहा की अमृतमयी कथाला एक बंद पिए के और पियाए के प्रयास कथन तो आवन सुनतो वही परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये मनुष्य तन योनिला प्राप्त करे बड़े भाग्यमान स्तन पावा सुरदुर्लभ सब ग्रंथि ही गावा तो आवन ये मनुष्य तन योनि प्राप्त करें तेकर सदुपयोग करें जो अमूल्य समय हमें प्राप्त हो है सत्संग करेवन यही सत्संग एक घड़ी आदो घड़ी पुण्य आदो की आद तुलसी जजराम की कटे कोट अपराध सुन समाज आप मन के बीच में जो कथा प्रसंग हमला प्राप्त हुए हैं वो कथा प्रसंग ही रामचरितमानस की 2 सोपान अयोध्या कांड। जी हाँ, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तुम कालिक थे। सजीवनी साज समाज सब बरिता बंधु समेत बंदिनी प्रगुरु चरण प्रभु चल करी सदेही अचेत। मानस किशन समाज एक कथा प्रसंग कहता हूँ। प्रभु रामचंद्र जी के वन गमन की कथा प्रसंग है तो आनंद सुनतो। प्रभु राम काबर वनवास जाते उकर का उद्देश्य है और का कारण से वनवास के काकर आज्ञा से जाते और अयोध्या धाम की प्रजा के व्यथा का होते आवन यही कथा प्रसंग में आप मतलब परोसे बजाओ। कथा की शुरुआत के पहले आप सबों संत महात्मा गणेश जी माँ सरस्वती की वंदना करें। भगति प्रिय रामचंद्र की
तुम्हें बिना बचाओ किनारे पुलिस ना सजाते हो, 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 तुम्हें बिना बचाओ किनारे पुलिस ना सजाते हो। भगति प्रिय रामी चंद्र की जय। मानस किशन समाज कथा प्रसंग अयोध्या कांड। अयोध्या जी हाँ आराधना होती, योग होती, ध्यान होती, याचना होती, वो अयोध्या हरि ऐसा अयोध्या धाम जी हाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ एक साथ प्राप्त हो, वही का हरि अयोध्या धाम। आपके ग्राम में अयोध्या धाम है जहाँ देखकर आप सब मिलके कोई आर्थिक सहयोग, कोई मानसिक सहयोग करें, कोई शारीरिक सहयोग करें, तभी ये धर्म मंच तैयार हो। एक सुमत नजर आते, वो एकता नजर आते जहाँ आप सब मिलके परमात्मा के चरण कमल में भक्ति करत हो, उपासना करत हो, ध्यान लगाए हो, याचना करत हो। तो ये कहा हरे अयोध्या धाम तो हरे अयोध्या के प्रजा मन जैसी प्रभु के चरण कमल में करें, प्रेम करें, ठीक आप मन भी करत हो। वही अयोध्या धाम की कथा प्रसंग, एक सुम्मत परिवार की कथा प्रसंग। संतो जहाँ रामचंद्र जी का राजा दशरथ थे तो राजा बनाना चाहते थे, लेकिन माता कैकेयी हितौन हाँ मंत्रा नाम के गुरु मिलते ओला ओकर भड़कौआ ला मान के माता कैकेयी हितौन राजा दशरथ का 2 वरदान मंगिस, एक का भरत राज टीका और दूसरा तापस 20 विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। एक कारण ही रामचंद्र जी ला वनवास हुए बर जाते, जे कारण से माता कैकेयी वरदान मंगिस राजा दशरथ का, और राजा दशरथ हितौन कोप भवन में शिथिल पड़े हैं। एक राम के संग माता सीता भाई लक्ष्मण को संग के जावा थे। अब तीनों प्राणी है तो राजा दशरथ और माता कैकेयी के पास में आज्ञा मांगे बर गए हैं। उस समय माता सीता सब लोगों ने कहा कि लंका जरूर वनवास जाएगी। एक कोमल कोमल हाथ गोड़ ते मत जा सीते की तो माता सीता है तो नीचे को जमीन ल देखे पाँव लगते। माता सीता के साथ में प्रभु राम भाई लक्ष्मण भी। राजा दशरथ माता कैकेयी के पास में जाते हैं, जैसे विदा मांगे पर गए। उस समय में राजा दशरथ की ओकर मुखला देखे माता कैकेयी है तो कबर की माता कैकेयी तो उस समय नागिन की तरह हो गया है। मान लो कि एक नागिन अवक तवक दसने वाला है। माता कैकेयी की हालत भी वही है कि राजा दशरथ तमें कतिक चटसौ ऐसे लगे कि एक नागिन फुंकार मारते जैसे माता कैकेयी भी लंबा सांस लेत रहे। उस समय मां राम और सीता लक्ष्मण है तो माता पिता के चरण कमल प्रणाम करे बर जाते, लेकिन राजा दशरथ के ओकर मुख से एक शब्द नहीं निकले। काबर राजा दशरथ पुत्र की मोह में है और वही पुत्र के वियोग में ओकर शरीर शिथिल पड़ चुके हैं। काबर के राजा दशरथ ही तो वरदान मांगे रहे से स्वयं को मनोरहित समय मां के पुत्र के रूप में प्राप्त हो, और अगर अपन पुत्र से भी अलग हो तो एक त्रीन के भांति अपन इस लीला त्याग कर दे हो। आज वही राजा दशरथ वरदान तो मांगे, इस वरदान के मुताबिक भगवान ओकर पुत्र बन के भी आगे, लेकिन ओकर पुत्र के साथ वियोग होए बर जाते। राजा दशरथ के शरीर शिथिल पड़ गए हैं और दुखी हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। उस समय मां कुछ बोल नहीं पाए तो माता कैकेयी क्रोध में आते और क्रोध में आके कथी कि राम इस समय में देखा था कि राजा दशरथ है तो कुछ बोल नहीं पाते, पुत्र के मोह के वश में ही। अब देख सोचत हो कि राजा दशरथ आज्ञा दे रहे हैं, ये कभी नहीं दे तो राम जो तुम्हें उचित लगते हैं बोलते चित्त का जल्दी हो सकेगा। काबर की राजा दशरथ इस समय कुछ कर ही नहीं पाए।
माता कैकेयी के वचन न सुनी, जेकर से माता ने जो बोले थे उन्हें ऐसे लगे कि माँ मुझे शिक्षा दे थे, सीख दे थे। रामचंद्र जी ही तो बहुत आनंद हो जाते और आनंद होके माता और पिता के चरण कमल प्रणाम करे जाते। लेकिन राजा दशरथ का ऐसे लगे कि कैकेयी के एक एक शब्द राजा दशरथ के हृदय ला एक बाण के समान छेद दे जाए और शरीर चिथड़ा चिथड़ा होते ऐसे प्रतीत हुए राजा दशरथ का। और सोचे कि हे भगवान, ये प्राण अभागा इस शरीर से अभी तक काबर बाहर नहीं निकले और ऐसा का कटु शब्द सुनना चाहते। माता पिता के चरण कमल प्रणाम करे। राजा दशरथ तो मूर्छित हो जाते। राम ला बार देखे, लक्ष्मण ला देखे, सीता ला कुछ बोल नहीं पाए और दुख के अश्रुधारा बहे और मूर्छित हो गए। अवध के सब लोगों मन व्याकुल हो जाते कि हम अपन राम के बिना कैसे रहूं, अपना आप उमर कोई प्रकार के सुध बुझ नहीं रहे, सब खो चुके रहे। हम कैसे करन, कहाँ जान, अपन राम के बिना हम कैसे रहा ये अवध्या में। प्रभु तब से वेश धारण करे, साधु के कपड़ा कमांडर धारण करते और तीनों प्राणी माता पिता के चरण कमल प्रणाम करे और प्रजा हितमला अचेत करते और आगे बढ़ते। संतो एक पुत्र की कर्तव्य का होते, कोई भी जाए, कोई भी कार्य लपूर्ण करे बजाए तो सबसे पहले माता पिता के चरण कमल प्रणाम करके ही जाना चाहिए। कारण की माता कोने प्रथम गुरु होते, पिता पालनहार होते और माँ ही वो पुत्र ला प्रथम गुरु होने के नाते माँ शब्द के ही वर सिखाते। और वो माँ और पिता के चरण कमल में जिन प्रणाम करके जही अगर कोई भी कार्य है तो सफल हो जाते। कबर की इस जगत में माता पिता से बढ़ के कोई दूसरा कोई नहीं है। तभी तो यहाँ तक कि देखन भगवान गणेश जी है तो तीनों लोग के परिक्रमा करे बर अपन माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती की परिक्रमा करे। काबर की जगत में देखन पुत्र या पुत्री बर माता पिता ही भगवान के समान होते। एक पाए के ही प्रभु रामचंद्र जी ने माता पिता के चरण कमल प्रणाम करके ओकर आज्ञा के पालन करे बर जाते। और आगे लिखती का सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चल करी सभी अचेत। सजीवन साज समाज सब जंगल में जाए के जब कभी सामान लगते, मानने के बाद हम लकड़ी काटे पर जाता तो लकड़ी काटे पर का की जरूरत पड़ते, टंगिया की जरूरत पड़ते, डोरी की जरूरत पड़ते, गुंडरी बनाए पर कपड़ा की जरूरत पड़ती। ठीक उसने प्रभु रामचंद्र जी तो 14 वर्ष बिताना है, तो 14 वर्ष में का सामान उन्हें जरूरत है। उस सामान ला प्रभु रामचंद्र जी है तो 7 विदेश और संग में माता सीता है और भाई लक्ष्मण है। तीनों प्राणी ब्राह्मण और गुरु के चरण कमल की वंदना करें। काबर की ब्राह्मण और गुरु गुरुधनरु गुरु कौन होते, जिन्हा अंधकार मिटा के ज्ञान के प्रकाश देते वो गुरु होते। जिन गुरु अपन शिष्य ला हमेशा सद्मार्ग के ओर ले जाते वो गुरु होते। और जेकर पर गुरु की कृपा है वो कतको दूर में जाए, कतको विपत्ति में रहे, लेकिन गुरु की कृपा से वो पल भर में दूर हो जाते। ब्राह्मण बाबा जी लिखते बंदो प्रथम महीसुर चरणा महीनत धरणी धरणी के देवता कौन ब्राह्मण देव। और प्रभु रामचंद्र जी तो ब्राह्मण की सेवा पर ही जन्म ले है और वो ब्राह्मण की रक्षा खातिर बर ही प्रभु वनवास भी जाते। तो देखन ब्राह्मण के चरण कमल प्रणाम करिस और प्रणाम करिस और वंदना करिस। और बाद वह वनवास के लिए जैसे बाहर निकलते बाहर से सब ला अचेत कर दी। यहाँ तक कि अवध्या के प्रजा मन ला देखन, अवध्या की प्रजा अटका दुखी है कि जैसे प्रभु आगे बढ़ते जाए
प्रजा मन घरो पीछू पीछू जाए और एक है कि आज हमारे अयोध्या में चारों मुड़ा में खुशी के समय रही से आज अयोध्या अंधकारमय होगी। हे विधाता, हमारे अयोध्या में का कोई बरजाती प्रभु, आज चारों मुड़ा खुशी के समय चारों मुड़ा में अंधकार ही अंधकार है। प्रजा है तो मन उदास हो जाती, जैसे निकले एक नाग अपन मणि से अलग हो जाती, तो मणि लग पाए बर व्याकुल होके ऐती होती खोजते कि मोर मणि मोला कैसे प्राप्त हो, ताकि मोला सुख मिले। आज वही राम रूपी मणि अयोध्या से बाहर निकलती तो अयोध्यावासी ये तो दुखी हो जाती, अपना आप ला संभाल नहीं पाए, ऐसी होती भागी कि हम अपन राम के बिना कहीं से रहो, उदास हो जाती। राजा दशरथ भी बार बार उठे, ऐसी होती ला देखी कि मोर राम के बिना एक प्राण इस शरीर में कब तक अटके रही, कब तक इस शरीर में रही, कहां पर बाहर ले निकले। राजा दशरथ भी बार बार मूर्छा से जाके पुनः मूर्छित हो जाए। राम ला देहोरा करे, राम ला देखिए ऐसी होती। आज वही अयोध्यावासी ही तो राम ला पुकार थी कि प्रभु हम अनाथ हो जाओ, हम तोर बिना कहीं से रहूं राम, अपना आप ला संभाल नहीं पाते कि हम अपन राम के बिना कहीं से रहूं। राम हमें छोड़ के जाते, अगर जंगल झाड़ी पर्वत पहाड़ जाते प्रभु, हमें अपन संग मत ले जा, हम तोर बिना कहीं से रहूं, तोर बिना कहीं से रहूं। अयोध्यावासी प्रभु के पीछू पीछू भागे, प्रभु ने पुकार करते, अब कथी कहा मैंने वहां से होगे खोरा, अवधिपुरला छोड़ के बनवासी होगे, बनवासी 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 होगे खोरा, अवधिपुरला छोड़ के बनवासी होगे, बनवासी
हम तो संग मरबो हमला पण संग ले जाना हमला पण संग ले जा अवध्यासी अपना आम के सुतपद भुला के प्रभु के पीछू पीछू भागे उस समय रेखी से वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े देख लोग विराताओ दाड़े कहीं प्रिय वचन सकल समझाए भी प्रवृत्त रघुवीर बुलाए उस समय गुरु वशिष्ठ मुनि राजमहल में निकल के देखते अयोध्या के जनता में प्रजा राम के वियोग में दुखी अपन आप संभाले पाए गुरु वशिष्ठ मुनि जी वो अयोध्या के गुरु है राम लखन राम इन प्रजा मन तो वियोग में दुखी है इन प्रजा ला समझा कुछ ऐसे सीख दे ताकि प्रजा मान जाए प्रभु रामचंद्र जी तो दया के सागर जिस सुख के धाम है प्रभु प्रजा मन समझाए के प्रयास करते बहुत समझाते लेकिन प्रजा कहाँ मानते जैसे एक छोटे से लड़का लड़का निसारथी महतारी मनाए के प्रयास करते तो लड़का और जोर जोर से रोते ठीक अयोध्यावासी प्रभु के वियोग में दुखी प्रभु ला देख देख के दुखड़ा रोते कि हम अपन राम के वियोग कैसे सहन करबो
उस समय मां प्रभु रामचंद्र जी ब्राह्मण की मंडली मला बुलाई और ब्राह्मण की मंडली ला बुला के वर्ष भर के भोजन देते ताकि मोर 14 वर्ष पूर्ण हो आए के बाद भी ब्राह्मण की मंडली में सुखी रहे। खबर सुन दो प्रभु रामचंद्र जी का अवतार ले विप्रधेनु सुरसंत हित लेन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित कनु माया गुण गोपाल विप्र जे ब्रह्म ल जानते तत्व ल जानते ज्ञान ल जानते जे ब्रह्मचर्य होते वो विप्रवत ब्राह्मण देव की रक्षा खातिर बद धेनु मतलब गाय जिकन शरीर में 33 कोटि देवी देवता है। सुर मतलब देवता, संत मतलब ऋषि मुनि महात्मा एक रक्षा खातिर बर परम पिता परमेश्वर है तो स्वयं की इच्छा से वो अवतार ले जिन सत रज तम से परे ज्ञान की स्वरूप है। आज वही परमात्मा राम जिन्हा जगत की कल्याण बर धर्म की रक्षा बर अधर्म के नाश करे बर प्रभु वनवास जाते काबर जब जब होई धर्म की हानि बाड़ी असुर अधम अभिमानी करे अनीति जाय नहीं बरनी सीधा भी प्रधेन सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी में धर्म की हानि हुई अधर्म पाप अन्याय अत्याचार बढ़ते जाए तब तब परम पिता परमेश्वर है तो इस पृथ्वी में अवतार ले कोई संत महात्मा के रूप में कोई महात्मा के रूप में जैसे आज भी देखा कलयुग में बड़े बड़े संत महात्मा है तन मना सत्संग करते प्रवचन करते जहां धर्म की रक्षा पर उमन आयोजन रचते ऐसे संत महात्मा के रूप में भी अवतार लेते परम पिता परमेश्वर है तो आज वही परमात्मा जगत की कल्याण वर धर्म के रक्षा पर वनवास जाती लेकिन प्रजा मन देखन प्रजा दुखी है काबर की प्रजा प्रभु के चरण कमल में अपन आप समर्पित करके तन से मन से वचन से कर्म से पूरा समर्पण भाव से परमात्मा के चरण में प्रीति करते प्रेम करते और राम लबे राम ही केवल प्रेम प्यारा प्रभु भी भाव के भूखा है। लेकिन देखन सुनतो हम का करते हम जब माँ के गर्भ में रथन तो प्रभु लघुहार पाथन कि प्रभु बोल माँ के गर्भ से बाहर निकाल दे तो भाव भजन में नहीं भुलाओ तो नाम ले नहीं भुलाओ और संसार रूपी माया नगरी में आथन मैं और मोर दूर दी माया ये माया में लपटा जथन सुन दो और परमात्मा के नाम ले पर भुला जथन जबकि हम सब कौन है वो ईश्वर के अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर के अंश लेकिन अब बोलो भुला जथन और मोह माया में फंस जथन यही लसंत मन कथे का गैरे विवासी पिता बोले अकेला बालक की प्रतिमा खेले कूदे जवानी बसे आगे बूढ़ा मजा भी तोला मोही के लेकी चाचने हमारे कटरे रानी हरोही दस्तिन नानी दूसर लगे की पंडत ले तोरी सगी नहीं बड़ी कोरी की कसकी नाही तोला मर की कहीं की रानी राता रसो हरी खाई कर ले सत्संग सत्य पुरुष के गाली हरी के नाम माई पिला हरी चाउरी रानी पाहुरी के सही बात है संतु हम माया की नगरी में आके भुला जाते हैं और अंत समय में का करथन बुढ़ापा के अवस्था में परमात्मा के नाम ललित भजन कीर्तन करथन यही हम जिंदगी भर करन तो हमर बेड़ा पार हो जाए काबर की कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर
उत्तरी हो पारा। कलयुग में तो केवल नाम की है आधारी। आज वही नाम के आधार और परम पिता परमेश्वर ला आज का प्रेम भाव से समर्पण भाव से अवध्यावासी है तो पुकार करते, लेकिन प्रभु धर्म के रक्षावन माता पिता की आज्ञा के पालन करके वो आगे बढ़ते और आगे का होती। आवन छोटे से भजन करेंगे।
भगति प्रिय रामचंद्र की जय। मानस किशन समाज प्रभु रामचंद्र जी हितौन वनवास की माता पिता की आज्ञा मान के एक आज्ञाकारी पुत्र कैसे होना चाहिए। रामचंद्र जी के कथा से हमरा वो सीख मिलती जो माता पिता की आज्ञा पालन करके वनवास के ऐसे ही हर पुत्र ला होना चाहिए। एक पत्नी के धर्म का हुई जो माता सीता अपन पति के हर सुख दुख में संग दे बर वहाँ सहयोग दे बर ओकर सेवा करे बर ओकर पीछू पीछू जाते। एक पत्नी के धर्म निभाए बर एक ही धर्म एक रत नेवा काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक भाई लक्ष्मण के ओकर सेवा करे बर गीत गाकर प्रभु राम के तो एक भाई के प्रेम ला देखन भाई भाई में ऐसे ही प्रेम होना चाहिए जो बड़े भैया की सेवा करे बर तत्पर हो जाए। एक माता की कर्तव्य देखन जो धर्म की रक्षा बर और जगत के कल्याण बर माता कहते हैं। तो राजा दशरथ तो एक राज्य के राजा बनाना चाहिए लेकिन 3 लोग 14 भुवन के राजा बनाए बर जगत के कल्याण बर राम ला वनवास से भेजे। और एक राजा ला देखन राजा दशरथ जिन्हें मोह लोभ क्रोध में फंस गए एक पाए के ही एक जीव के शरीर से ज्ञान रूपी राम भक्ति स्वरूपा माता सीता और वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण हेतु बाहर निकल गए और जीव पुनः तरफ थे कि राम लक्ष्मण सीता कैसे प्राप्त हो। काबर की जीव मोह में फंस जाते लोभ में फंस जाते क्रोध में तो ज्ञान भक्ति ओकर शरीर से बाहर निकल जाते जैसे राजा दशरथ के हुए और व्याकुल हो जाते। और एक पिता एक राजा के कर्तव्य देखन जो रघुकुल रीति सदा चली आए प्राण जाए पर वचन न जाए अपन वचन न निभाई भले ओकर प्राण छूट गए। लेकिन आवन संतो छोटे से वचन करण कथा विराम भगत प्रिय Rama
माया की मोहिनी बागा संगी घर मोह बिना रहती जाए कि बिना रहती जाए कि बिना ते हाथ गाना बिना ते हाथ गाना बिना सही वारी माटी की काया एक झट गए अपे अपनंत नीला जगाने अपनंत नीला जगाने जी हाँ आवे प्रभु राम जी हाँ आवे प्रभु राम सही वारी भगति प्रिय